मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैंने ड्राइवर का क्वेश्चन लेकर आऊँ। टोटल 15 क्वेश्चन है, तो कृपया करके देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। और आप लोग जरूर से मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन इधर ही मिलता है आप लोग को, है ना। पहले इधर मैं आपको सोल्व कराता हूँ, बाद में मॉक टेस्ट के लिए अपलोड कर देता हूँ, है ना भाई। तो कृपया करके आप लोग कमेटी में जाके मॉक टेस्ट जरूर से दें आप लोग। डेली आप लोग को 10-10 क्वेश्चन मिल रहा है मॉक टेस्ट के लिए, तो मॉक टेस्ट जरूर से दें आप लोग ध्यान से थोड़ा, है ना भाई। और ये वीडियो उन लोग के पास पहुंचा दो जो ड्राइवर के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना भाई। उन लोग के पास पहुंचा दो ताकि उन लोग भी देख सके, समझ सके, है ना भाई। ये जो चल रहा है क्वेश्चन, ये सोल्व क्वेश्चन चल रहा है, पेपर सोल्व चल रहा है। कृपया करके ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, समझो, ठीक है। चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हमारा, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया, देखा जाए तो कलर थोड़ा बदलना पड़ेगा हमको, यहाँ पे कलर नहीं आ रहा है। हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है बैटरी टॉपअप, है ना, अप करने के लिए, यानी बैटरी टॉपअप अप करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यानी एसिड भरना चाहिए, है ना, एसिड भरना, या अशुद्ध यानी अशुद्ध जल भरना चाहिए, या दोनों का मिश्रण भरना चाहिए, या अशुद्ध जल और शीतल का मिश्रण भरना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई। बैटरी को टॉपअप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा, ग ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी अशुद्ध जल भरना चाहिए हमें बैटरी को टॉपअप करने के लिए, यानी अशुद्ध जल ही भरना चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं डिस्टल वाटर, बोलते हैं ना डिस्टल वाटर, तो डिस्टल वाटर डालते हैं ना बैटरी में, वही होता है अशुद्ध जल, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है चमकती पीली रोशनी का मतलब क्या है। चमकती पीली रोशनी का मतलब क्या है। ये ऑप्शन का ऑप्शन देखेंगे, धीमे चले, है ना, धीमे चले और सावधानी से आगे बढ़ें, धीमे चले और सावधानी से आगे बढ़ें। ग में देखेंगे यदि संभव हो तो सुरक्षित रूप से ऐसा करने के लिए रुक जाएं, है ना, यदि संभव हो तो सुरक्षित रूप से ऐसा करने के लिए रुक जाएं। ग में देखेंगे समान गति से जारी रखें। मान लीजिए 50-100 के जो भी स्पीड तक, सब स्पीड में भागते फिरेंगे, तो उसे ग में देखेंगे उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, कौन सा सही हो जाएगा इसमें। चमकती पीली लाइट का मतलब क्या होगा भाई। बोलिए ना आप लोग बोलो जल्दी। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि संभव हो तो सुरक्षित रूप से ऐसा करने के लिए रुक जाएं, है ना। ऐसा चल रहा है, मान लो अगर पीली लाइट डायरेक्ट जल रही है, डायरेक्ट अगर जल रही है तो रुकने की कोशिश करो आप लोग, है ना। थोड़ा से वेट कर लो ग्रीन लाइट होने के। अगर वही पीली लाइट अगर लुप लप जल रही है ना, जुम जाम करके जल रही है, तब आप स्लो, यानी गाड़ी वहाँ पे स्लो करिए, स्लो करके आप चारों तरफ देख के उसके बाद आगे बढ़ जाइए, आप निकल सकते हैं। लेकिन जब लाइट लुप लप कर रही है, तो है कि नहीं, जो रोड पे लाइट लगी रहती है ना, वो लाइट अगर लुप लप कर रही है तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर डायरेक्ट बस येलो कलर ही जल रही है कि नहीं, डायरेक्ट जल रही है, तो हमें वहाँ पर रुकना चाहिए। कब तक, जब तक ग्रीन लाइट ना जल जाए, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चमकते लाल ट्रैफिक, यानी चमकते लाल ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचने वाले ड्राइवर को यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई। जैसे मान लीजिए आगे लाल लाइट जल रही है कि नहीं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट जल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। प्रकाश की गति धीमी करें, है ना, यानी प्रकाश की गति धीमी करें। प्रकाश बोला था गाड़ी की गति धीमी करें यार, है ना। उसके बाद हम देखेंगे बिना रुके सावधानी से गाड़ी चलाएं, यानी बिना रुके यानी स्टॉप सिग्नल तोड़ के निकल जाएं। ग में देखेंगे दाईं ओर से विलंब करें, या घ में देखेंगे चौराहे में प्रवेश करने से पहले रुकें। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा हमारा कौन सा भाई, हमारा कौन सा, ग, यानी घ ऑप्शन सही जाएगा, घड़ी घ, यानी चौराहे में प्रवेश करने से पहले रुके। पहले क्या रुकने का, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होता है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिया रहता है, कुछ स्टॉप लाइन दिया रहता है, तो आप स्टॉप लाइन से पहले रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, कम से कम 1-2 मीटर, है ना। उसके स्टॉप लाइन के आगे आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिया रहता है, पट्टी है कि नहीं, कुछ ऐसा सा पट्टी लगी रहती है, ऐसा बोल के, है ना। उसके पहले एक स्टॉप लाइन लगी रहती है, ऐसे मोटा सा थोड़ा सा, है ना। तो आपको इधर ही गाड़ी रोकनी है ना, स्टॉप लाइन पर नहीं। तो यहाँ से पद यात्री यानी पैदल यात्री जा सकते हैं इस बहुत, जो अपनी जेब्रा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, है ना।
तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, हमारा घ ऑप्शन यानी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे पार्क किए गए वाहन को छोड़ने से पहले आपको यह करना चाहिए, यानी पार्क किए गए वाहन को छोड़ने से पहले आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, ये ऑप्शन में देखेंगे। फिर इग्निशन कुंजी को बंद कर देना चाहिए, यानी चाबी बोले तो ऑफ कर देना चाहिए, है कि नहीं। बी में देखेंगे इंजन बंद करें, इग्निशन लॉक करें और चाबी निकालें और हैंड ब्रेक्स यानी हैंड ब्रेक सीट करें, है ना, स्टॉप यानी करें। उसके बाद सी में देखेंगे इंजन बंद करें और गियर यानी गियर लॉक करें। चलो मान लो गियर है ना, यानी उसका डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, जैसे आप गाड़ी से पार्क किए हो, पार्किंग में हमें क्या करना चाहिए। जैसे मान लो कौन सी भी गाड़ी होने दो, वो गाड़ी को हम पार्किंग में लगाएं तो पार्किंग में हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इंजन बंद कर देंगे पहला काम, फिर इग्निशन चाबी निकाल लेंगे, है ना, यानी लॉक कर देंगे इग्निशन चाबी से, उसके चाबी निकालेंगे, फिर हैंड ब्रेक जो होती है हैंड ब्रेक लगाएंगे उसको, है कि नहीं। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रात के समय शहर में वाहन चलाते समय हेडलाइट सामान्य यानी जल कर रहती है, यानी सामान्य जलाकर रखनी चाहिए। रात के समय शहर में वाहन चलाते समय हेडलाइट सामान्यतः जलाकर रखनी चाहिए। कैसी लाइट रखनी चाहिए, ऑप्शन देखेंगे बंद कर दिया गया, यानी लाइट जो है ऑफ कर देना चाहिए। बी ऑप्शन देखेंगे कम बीम पर चलाएं, यानी कम बीम बोलते हैं हेडलाइट जो है ना लो बीम करें, है कि नहीं, लो बीम में ले जा सकते हैं आप, उच्च बीम पर, है ना, हाई बीम पे ले जा सकते हैं। डी में देखें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, लो बीम यानी कम बीम में गाड़ी, यानी बोलते हेडलाइट जो है कम बीम में हम गाड़ी चला के लेके जाएंगे, है कि नहीं, लो बीम हेडलाइट बोल के बोलते लो बीम हेडलाइट चालू करके यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है किसी चक्कर में, यानी किसी चक्कर में रास्ते का अधिकार किसके पास है, यानी किसी चक्कर में रास्ते का अधिकार किसके पास है। ये ऑप्शन में देखेंगे आपके दाहिने ओर का ट्रैफिक, बी ऑप्शन देखेंगे आपके बाईं ओर की ट्रैफिक, सी ऑप्शन देखेंगे सबसे तेज गति से चलने वाले वाहन, या उपयुक्त में थे सब भी। चक्कर बोले तो राउंड, है ना, सर्कल पे कौन से वाहन को सबसे पहले रास्ता देना चाहिए, कौन सा वाहन को रास्ता देना चाहिए, अपने दाहिने तरफ, है ना। आप देखो सर्कल पे क्या है, कभी भी आप बाएं तरफ को घूमते हैं, दाहिने तरफ को नहीं घूमते ना आप, तो बाएं तरफ घूमते हैं तो आपके दाहिने जो भी गाड़ी आते हैं हमें उसे रास्ता देना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर सर्कल पे आप जब भी घूमेंगे तो इस डायरेक्शन में, है कि नहीं, इस डायरेक्शन से जब ये भी घूमेगा इसी डायरेक्शन में, ऐसे घूमेगा ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे घूम के जा सकता है कि नहीं, ये भी बनता आएगा तो इधर से घूमेगा, तो हमें किधर देखना चाहिए, हमारे जो दाहिनी तरफ से गाड़ी आ रही है कि नहीं, उसको हमेशा रास्ते का अधिकार है, उसको रास्ता हमेशा देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके दाहिनी ओर से ट्रैफिक, यानी हमारा कौन सा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखे जाए तो क्या है, यानी लेफ्ट हैंड ड्राइव, यानी लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन के स्टीयरिंग व्हील स्थिति होती है, लेफ्ट हैंड ड्राइव, है ना, लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग व्हील की स्थिति होती है, यानी ये ऑप्शन देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां हाथ की ओर, या बी देखेंगे केंद्र में, सी देखेंगे दाहिनी की ओर, डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 7वां का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप लोग, है ना, इसको आप लोग कमेंट करो, है ना। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग कमेंट में कमेंट करो भाई, कौन सा सही है इसको, ठीक, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दिए गए चिन्ह का क्या दर्शाता है, ये चिन्ह क्या मतलब है, ये चिन्ह क्या बता रहा है भाई, यानी एक तरफ रास्ता, कोई ओवरटेक नहीं, सी ऑप्शन देखेंगे कोई प्रवेश नहीं, डी में देखेंगे भारी वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है। तो भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
इसमें जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही होगा, नो एंट्री, यानी जाना हमको मना है, जाना हमको मना है, यानी इधर से एंट्री मारना हमको मना है, यानी कोई प्रवेश नहीं है ना, इधर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता भाई, ऐसा बोल के यहाँ पे बोर्ड लगाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए चिन्ह यानी इंगित करता है, ये चिन्ह क्या इंगित कर रहा है भाई, यानी ये ऑप्शन देखेंगे आगे खेल का मैदान है, सी ऑप्शन देखेंगे आगे स्कूल है, डी ऑप्शन देखेंगे हो सकता है कि लोग आगे सड़क पार कर रहे होंगे, या डी में देखेंगे उपयुक्त शब्द ही। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा, आगे स्कूल है, हमारा सी ऑप्शन है, यानी सही हो जाएगा आगे स्कूल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी कैरिजवे यानी यदि किसी कैरिजवे में 3 लेन है, यानी कैरिजवे में 3 लेन है और ओवरटेकिंग के लिए आमतौर पर यानी होती है, जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी कैरिजवे में 3 लेन है तो ओवरटेकिंग लेन आमतौर पर होती है, यानी 3 लेन पे, जैसे मान लीजिए 3 लेन है ना, ये 3 लेन में, एक सेकेंड ज़्यादा एक हो गया, हाँ मान लीजिए 3 लेन है कि नहीं, ये 3 लेन हो गई, 1 लेन 2 लेन 3 लेन, तो इसमें से ओवरटेक है ना, ओवरटेक या ओवर स्पीड चलने के लिए कौन सा लेन होनी चाहिए हमेशा, बाईं ओर या बीच में या दाहिने ओर या ऊपर में से कोई नहीं। तो हमेशा जब भी देखो ओवरटेक की जो लाइन होती है आमतौर पे ज़्यादा फुल स्पीड चलने के लिए आपको जो स्पीड लिमिट दिया रहता है ओवर में, तो वो हमेशा दाहिने तरफ ही से वो गाड़ी निकल सकती है कि नहीं, ओवरटेक करें या तो फुल स्पीड है कि नहीं, तो हमारा कौन सा दाहिने तरफ से गाड़ी निकलनी चाहिए है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, गीली या फिसलन भरी सड़क पर वाहन चलाते समय, यानी गीली या फिसलन भरी सड़क पर वाहन चलाते समय, ये ऑप्शन देखेंगे टायर का दबाव कम होना चाहिए, यानी टायर का दबाव कम होना चाहिए, बी ऑप्शन देखेंगे अचानक ब्रेक लगाए और तेज़ी चलने से बचना चाहिए, अचानक ब्रेक लगाना है ना, लगाने या तेज़ी से चलने से बचना चाहिए, सी ऑप्शन देखेंगे वाहन तेज़ गति से चलाना चाहिए, डी ऑप्शन देखेंगे वाहन को गियर बदले और स्पीड कम कर लें। तो भाई इसमें हमारा जो सही हो जाएगा 11 नंबर का हमारा कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी मान लीजिए फिसलन वाले रास्ते पर आप चल रहे हो तो वहाँ पे गियर बदल लो आप लोग है कि नहीं, 1 नंबर 2 नंबर पे चलो, अगर 2 नंबर पे निकलने लायक है तो 2 नंबर चलो, नहीं तो 1 नंबर पे आप निकल सकते हैं आराम से है ना, स्पीड कम हो जाएगी तुरंत 1 नंबर पे, तो आराम से आप गाड़ी आपकी कीचड़ हो या तो फिसलन वाली जगह हो के तो वहाँ से आपकी गाड़ी निकलने का पूरा चांस रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दाएं मुड़ते समय आपको किस लेन में होना चाहिए, यानी दाएं मुड़ते समय आपको किस लेन में होना चाहिए, कोई भी गली में या सबसे बाईं लेन में या एकदम दाहिनी लेन में या बीच में। तो भाई यहाँ पे तो नहीं बोला कौन सी गाड़ी है, तो आपको जब भी टर्न लेनी है तो इंडिकेट के साथ में लेनी है, कहाँ से, बीच में से लेना, थोड़ा सा है कि नहीं, बीच से ही लेना पड़ेगा आपको, तब आप टर्न मिल पाएगा आपको है ना, दाएं मुड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं मुड़ पाएंगे आप है कि नहीं, बीच की पंक्तियों में से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है चमकती लाल बत्ती का मतलब क्या, चमकती है एक डायरेक्ट लाल लाइट जला तो इसका मतलब क्या होगा, यानी ए ऑप्शन देखेंगे रुके और बत्ती हरी होने तक इंतजार करें, बी ऑप्शन देखेंगे रुके और आगे बढ़ने जब तक ऐसा करना सुरक्षित हो, यानी रुके और आगे बढ़े जब तक ऐसा करना सुरक्षित हो, सी ऑप्शन देखेंगे धीमी गति से और आने वाले ट्रैफिक के जांच करने के लिए सुरक्षित होने पर आगे बढ़ें, या डी ऑप्शन देखें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चमकती लाल लाइट का मतलब क्या होता है, स्टॉप है ना, रुक जाओ जब तक ग्रीन लाइट नहीं होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रुके और हरी बत्ती का इंतजार करें, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी नीचे दिए गए चिन्ह का क्या इंगित करता है, यानी ये चिन्ह क्या इंगित कर रहा है भाई, ये चिन्ह क्या इंगित कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन है नो पार्किंग है ना, कोई पार्किंग नहीं, बी ऑप्शन देखेंगे गति प्रतिबंधित की समाप्ति या कोई प्रवेश नहीं, डी ऑप्शन देखेंगे सड़क का अंत, तो इसमें जो हो जाएगा सही हमारा कौन सा, सी ऑप्शन यानी नो एंट्री, यानी जाना मना, हमको जाना मना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक पैर क्लच पर रखना, एक पैर क्लच पर रखना हमेशा, है ना, पैर को आराम देने में मदद करता है। बी ऑप्शन देखेंगे गियर बदलने में मदद करता है। सी ऑप्शन देखेंगे यह बुरी आदत है। डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये तो बुरी आदत है, क्योंकि क्लच पे आप पैर रखिएगा बार बार, है ना, मान लीजिए रख ले रही है डायरेक्ट, क्लच थोड़ा दबा रहेगा, क्लच जब दबा रहेगा तो घिसेगा, कहाँ पे, फ्लाई व्हील में घिसेगा। जब फ्लाई व्हील में घिसेगा तो आपका क्लच जल्दी डैमेज हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी क्लच पे और ब्रेक पे पैर रख के नहीं चलाना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए क्लच को और ब्रेक को भी। अगर ब्रेक भी दबा कर रखेंगे तो ब्रेक शू घिसेगा, ब्रेक शू जब घिसेगा तो आपकी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगेगा, इमरजेंसी में जल्दी अपन ब्रेक मारिएगा तो ब्रेक फेल होने का चांस पूरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए कभी भी गाड़ी चलाते समय ब्रेक और क्लच पे पैर रख के ना चलाइएगा, है ना।